गोविंद राम सजीवा इंटर कॉलेज कलोरिया जबरापुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के क्लास 10th में पहला चैप्टर ग्रामर का पार्ट ऑफ सेंटेंस के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा, जो कि यूपी बोर्ड 2021 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम जानें कि हम सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेंटेंस के बारे में कि वाक्य है क्या। अगर आप इसमें देखें कि वाक्य है क्या, आप ध्यान दें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। दो ऐसे शब्द या दो या दो से अधिक ऐसे शब्द मिलकर के एक ऐसा वाक्य बनाए जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो। ऐसे सेंटेंस को ऐसे एक पूरी जो लाइन है उसको हम जो है वाक्य कहते हैं। चलिए हम देखते हैं द सेंटेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में हम इंग्लिश में देखते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वो वाक्य कहलाता है। हम अथवा में दूसरी डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो। मतलब सीधी सी बात आप ये समझिए कि दो या दो से अधिक ऐसे शब्द हों जो मिलकर के एक पूर्ण अर्थ प्रकट करें, पूर्ण भाव प्रकट करें, वो वाक्य कहलाता है। अब आपके सामने देखिए एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू मार्केट और दूसरा है सी ड्रिंक्स वाटर। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें समझिए राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। यहाँ आपका एक पूर्ण कंप्लीट वाक्य तैयार हुआ। ठीक उसी प्रकार सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। अब हम देखिए चर्चा करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखिए आप जो है यहाँ आपके सामने राम इज गोइंग टू मार्केट, तो आप लोगों को जब हिंदी में देखते हैं कि राम बाजार जा रहा है तो बाजार राम जा रहा है, ऐसा नहीं, आप सीधा बोलते हैं कि राम बाजार जा रहा है। ये एक जो है आपका सही वाक्य और पूर्ण भावयुक्त वाक्य होगा। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई सेंटेंस का एक शब्द आगे या एक पीछे आए। यदि हम क्रम से रखेंगे तभी हमारा पूर्ण वाक्य बनेगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य भेद, वाक्य प्रकार। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के दो भेद होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट है जो विधेय कहलाता है। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, सेंटेंस का वह भाग। सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, अर्थात जिसके विषय में चर्चा की जाती है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, राम रीड्स ए बुक। यहाँ पे आपके पास आया कि पुस्तक कौन पढ़ता है, किसके बारे में चर्चा की गई। हमारे पास आंसर आया राम। किसके बारे में चर्चा की गई, राम के बारे में। ठीक इसी प्रकार आप ऊपर भी देख लीजिए, दो एग्जाम्पल हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ बाजार कौन जा रहा है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या आया, राम। किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में, राम बाजार जा रहा है। ठीक दूसरा सेंटेंस, सी ड्रिंक्स वाटर, पानी कौन पीते हैं, यहाँ पे सी अर्थात वह पानी पीती है, वह के बारे में कहा गया। तो आप आसानी से समझ जाएंगे जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। अब आगे देखिए, इस वाक्य में राम क्या है,
करता है। वास्तव में हूँ जिसे हम हिंदी में कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में बताया गया अभी आपको कि राम रीड्स ए बुक। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधेय। सब्जेक्ट पढ़ा, अब हम विधेय के बारे में जानेंगे। विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि विधेय के बारे में कि सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग, कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट है। क्या होता है, कर्ता को छोड़कर शेष भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। ऊपर दिया गया जो वाक्य, अभी जो पूर्व में अभी आपको बताया था राम रीड्स ए बुक में रीड्स ए बुक प्रेडिकेट है। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात आपने देखा राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो राम के बारे में क्या कहा कि राम एक किताब पढ़ता है। तो राम को छोड़ दिया गया, राम क्या करता है, एक किताब पढ़ता है। ये आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट भाग हुआ। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के भाग हम देखते हैं। कर्ता, सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। आप समझिएगा, कर्ता के अंतर्गत या सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है और इससे अधिक भी शब्द हो सकते हैं। एक शब्द से अधिक होने पर सब्जेक्ट का जो वर्गीकरण है हम निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जो इसके जो दो भाग होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वालिफायर और दूसरा आपके पास है हेड वर्ड या जिसे को हम मेन वर्ड भी बोलते हैं। क्वालिफायर के अंतर्गत आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के भाग में इनका क्रम इस प्रकार होगा, जो आपका डिटरमाइनर है और एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं। ये डिटरमाइनर देखिए, इसका जो क्रम है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड, इसी को हम मेन वर्ड भी बोलते हैं, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। आप डिटरमाइनर देखिए, जो सब्जेक्ट के पूर्व हम लगाते हैं सम हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, ऐसे वर्ड जो लगाते हैं जो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव वर्ड आप समझते होंगे, जब संज्ञा और सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता प्रकट करते हैं वो वर्ड जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्लस हेड वर्ड या मेन वर्ड, मतलब उसी को अब आगे हम देखते हैं। हेड वर्ड जिस पर हमारा मेन फोकस होता है, जिसे हम मेन वर्ड भी बोलते हैं, अर्थात जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और प्लस एडजेक्टिव फ्रेज जो विशेषण वाक्यांश जिसे बोलते हैं। बंद करें। अब देखिए आगे हम ये देखते हैं उसी क्रम में, यदि सेंटेंस में केवल हेड वर्ड का प्रयोग हो। अभी तक जो हमने सेंटेंस का चर्चा कर रहे थे, अब वहाँ हम देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस में केवल हेड वर्ड जिसे हम कहते हैं मेन वर्ड का प्रयोग हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक देखिए फार्मूला है कि सेंटेंस इज इक्वल टू मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट। सेंटेंस इज इक्वल टू मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब टेबल हमारी जो है आपकी फर्स्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत आप ये सरणी देखिए, सीरियल फर्स्ट में सब्जेक्ट में मोहन, प्रेडिकेट में रंस। इसी को कहते हैं मोहन दौड़ता है, मोहन रंस, मोहन दौड़ता है। तो ये मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट का भाग, और रंस आपका प्रेडिकेट, जो कि पूर्व में हम बता चुके हैं। दूसरा देखिए सी सिंग्स, वह गाती है। तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है, ये गाती है, ये प्रेडिकेट। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष भाग रहता है वो प्रेडिकेट होता है। तीसरा है आई गो, मैं जाता हूँ। आई सब्जेक्ट है और गो आपका प्रेडिकेट।
उपर्युक्त तीनों वाक्यों में मोहन, सी और आई, मोहन, सी और आई ये सब्जेक्ट के अंतर्गत हेड वर्ड्स हैं। आप भली बात समझ रहे होंगे कि मोहन, सी और आई ये जो हमारे हेड वर्ड या जिन्हें हम मेन वर्ड कहते हैं। धन्यवाद। अब आपको देखो हमारा जो वीडियो हम आपको जो प्रस्तुत किए आपको पसंद आया हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना अधिक हमारा वीडियो आप शेयर करेंगे उतना हमारा अधिक उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद।